साल पुराना है। यह बाल न तो झड़ता है और न उलझता है। क्या यह विज्ञान है या कोई ऐसा चमत्कार जो हमारी समझ से परे है? अब सबसे मुख्य प्रश्न यह आता है कि मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया। यह सबसे ज्यादा कठिन सवाल है जिसने इतिहासकारों को चौंका कर रख दिया है। 1987 में जब ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इतिहासकारों ने इस मंदिर की उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग की, तो अचानक उनके सारे उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या यह मंदिर अपने रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए खुद को बचाता है? इस मंदिर में की गई भविष्यवाणियां भी चौंकाने वाली हैं, जो आज सच हो रही हैं। माना जाता है कि मंदिर की कई ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें आम लोगों से छिपाया जा रहा है। 2020 में नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ के तहत तिरुपति पहाड़ियों का अध्ययन किया गया और इस विश्लेषण में उन्होंने जो पाया उसने नासा के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। लेकिन इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने से पहले ही बंद कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में साल 2035 को लेकर जिसने सबको चौंका दिया? इस मंदिर के पास 11 टन से अधिक सोना है और वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति को पहनाया गया मुकुट ही 1000 किलोग्राम का है। लेकिन रहस्यमयी है इस मुकुट में लगी कृष्ण मणि, जो कि कोहिनूर से भी कहीं ज्यादा महंगी है। आखिर क्या है इस मणि की सच्चाई? क्या यह वही मणि है जिसका जिक्र विष्णु पुराण में कौस्तुभ मणि के रूप में किया गया है? ऐसे न जाने और भी कितने रहस्य हैं जो आपके कल्पना से कहीं परे हैं। लेकिन आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उन सारे रहस्यों की सच्चाई बताने वाले हैं जो कि आपको न ही किसी किताब में मिलेगी और न ही इंटरनेट पर। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उतरेंगे इतिहास के उन अंधेरे कुओं में जिसका रहस्य आप सबसे छिपाया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय ने करवाया था, पर यह सच नहीं है। इस मंदिर में वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति कहां से आई और इस मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया, यह जानने के लिए हमें एक पौराणिक कथा को समझना होगा। इस कथा के अंत तक आपको मंदिर के रहस्यों की आधी सच्चाई खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो इस कथा को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपको एक रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाने वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रलय के उस भयावह दौर की बात है जब समस्त पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि पवन देव ने अपने उग्र रूप में इतनी प्रचंड गति से उड़ान भरी कि आकाश के बादल फट पड़े और ऐसा वर्षा का प्रकोप शुरू हुआ जिसने धरती को पूरी तरह जल में डुबो दिया। ऐसे में समस्त सृष्टि को संकट से उबारने के लिए भगवान विष्णु ने आदि वराह का अवतार धारण किया। उस दिव्य वराह ने अपने विशाल दांतों से संपूर्ण पृथ्वी को जल के गर्भ से बाहर निकाला और उसे पुनः स्थापित किया। इसके बाद सृष्टि पर पुनः जीवन का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से अनुरोध किया कि वे यहीं रुकें, जिसके बाद विष्णु ने अपने वराह रूप को परिवर्तित कर एक नया दिव्य स्वरूप धारण किया। 4 भुजाओं वाला एक तेजस्वी स्वरूप जो साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप था। इस स्वरूप में वे भूदेवी के साथ तिरुमला की पहाड़ियों पर निवास करने लगे। यहां उन्होंने मानव जाति को ध्यान योग और कर्म योग का ज्ञान देना शुरू किया। समय बीतता गया और कलयुग का आगमन हुआ। तब विष्णु इस लोक को छोड़ अपने बैकुंठ धाम वापस लौट गए, जिससे ब्रह्मा जी काफी चिंतित हो गए और उन्होंने नारद से अनुरोध किया कि वे श्री हरि विष्णु को वापस पृथ्वी पर लाएं। इसके बाद नारद जी गंगा किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ साधु गण एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उनके यज्ञों का फल किस देवता को अर्पित किया जाए। तब नारद मुनि के सुझाव पर महर्षि भृगु ने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले वे ब्रह्मा के पास गए, पर उस समय ब्रह्मा अपनी सृष्टि के निर्माण कार्य में व्यस्त थे, जिससे महर्षि काफी क्रोधित हुए और वहां से चले गए। जिसके पश्चात महर्षि शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने जैसे ही महर्षि भृगु को देखा, वे प्रसन्न होकर उनका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े।